राधे राधे दोस्तों। यदि आप कृष्ण भक्त हैं तो आप जानते ही होंगे कि सभी वृंदावनवासी कृष्ण को कितना प्यार करते थे। उनकी नटखट शरारतें हर किसी का मन मोह लेती थी और राधा और गोपियों के साथ तो वो अक्सर रासलीला भी रचते थे। दोस्तों, यह सब तो हम सभी जानते हैं कि कृष्ण के साथ राधा का ही नाम लिया जाता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि ऐसी एक जगह है जहां कृष्ण के साथ राधा का नाम नहीं लिया जाता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडिया बेस्ट मोटिवेशन में, जहां हम अपने देवी देवताओं से संबंधित महत्वपूर्ण कहानियां साझा करते हैं जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में हमारी मदद करती हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, यह उन दिनों की बात है जब कृष्ण राधा को नारद जी के बारे में बता रहे थे कि किस प्रकार वो कई बार बाप बेटे, पति पत्नी और माँ पुत्र में भी विवाद करवा देते हैं। कृष्ण ने राधा को उनसे सावधान रहने को भी कहा था, परंतु राधा ने उनकी बात को हल्के में लिया क्योंकि राधा काफ़ी भोली थी और वो कैसे भला किसी पर अविश्वास करे। कुछ दिन बाद राधा की प्रिय सहेली ललिता कृष्ण के लिए चमेली के फूलों की माला पिरो रही थी। तभी नारद मुनि ने उन्हें यह सब करते एक पेड़ के पीछे खड़े होकर देख लिया था। उन्होंने देखा कि ललिता बार बार माला पिरोती और उसका माप देखती और फिर से उस माला को तोड़ देती थी और नई माला बनाने लगती थी। यह देख नारद मुनि के मन में जिज्ञासा उठी कि ललिता इतनी सुंदर माला को बार बार पिरोती और फिर उसके माप देखकर फिर तोड़ देती है। यह जानने के लिए नारद मुनि ललिता जी के पास गए और उनसे कहते हैं, हे ललिता देवी, आप बार बार इन सुंदर चमेली के फूलों को एक माला में पिरोकर बिखेर रही हैं। ऐसा क्यों कर रही हैं आप? तब ललिता थोड़ी परेशान होकर कहती हैं, देखिए नारद जी, मैं काफ़ी देर से कृष्ण के लिए चमेली के फूलों की माला बनाने की कोशिश कर रही हूँ। माला बन तो जाती है, परंतु मन में बार बार आशंका उत्पन्न हो रही है कि क्या ये माला कृष्ण के माप के अनुसार बनी है या नहीं। कभी ये मुझे छोटी लगती है तो कभी बड़ी। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। तभी नारद मुनि अपनी चतुर दिमाग का उपयोग कर उन्हें कहते हैं, आप घबराइए नहीं, यहाँ पास ही में तो कृष्ण खेल रहे हैं अपने मित्रों और गोपियों के साथ। क्यों ना आप वहाँ जाकर कृष्ण का माप ले लें और उसी के अनुसार अपनी चमेली के फूलों की माला बना ले। यह सुन ललिता बहुत खुश हो जाती है, परंतु वो इसके पीछे छुपी नारद मुनि की चतुराई के बारे में नहीं समझ पाती और नारद मुनि का धन्यवाद कर उन्हें कहती हैं, आपने तो मेरी परेशानी को पल भर में ही सुलझा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जाती हूँ कृष्ण का माप लेने। यह सुन मन ही मन नारद मुनि मुस्कुराते हैं और जैसा कि वो अक्सर जपते रहते हैं, कहते हैं, नारायण नारायण। ललिता कृष्ण के पास जाती हैं और उन्हें अपने पास बिठाकर उनका माप लेकर उनके लिए चमेली के फूलों की माला पिरोकर उनके गले में डाल देती है। श्री कृष्ण ललिता को देख राधा की प्रतीक्षा करने लगते हैं। तभी नारद मुनि वहां आते हैं और श्री कृष्ण को उनका दिया हुआ एक वचन याद दिलाते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको और ललिता देवी को एक साथ झूले पर झूलता देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण नारद मुनि की इच्छा को पूरा करने के लिए ललिता के साथ झूले पर बैठ जाते हैं। यह देख नारद मुनि ललिता और श्री कृष्ण की जय जयकार करते हुए वहां से चले जाते हैं और वह जानकर राधा जी के सामने से ललिता और श्री कृष्ण की जय जयकार करते हुए जाते हैं। यह सुन राधा के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है
कि यह नारद मुनि जो हमेशा नारायण का जाप जपते हैं, आज ललिता कृष्ण की जय जयकार क्यों कर रहे हैं। अपने मन की जिज्ञासा को खत्म करने के लिए राधा नारद मुनि को आवाज लगाकर रोकती है और कहती है, हे नारद मुनि जी, आप तो हमेशा नारायण नारायण का जाप करते हैं, आज ऐसा क्या हुआ जो ललिता कृष्ण का जाप करने लगे। यह सुन नारद मुनि अपनी चालाक प्रवृत्ति के कारण आहिस्ता से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं ऐसा मनमोहक दृश्य देखकर आ रहा हूँ जहाँ कृष्ण ललिता की बनाई हुई चमेली के फूलों की माला को पहन ललिता देवी के साथ झूले पर बैठे आनंद ले रहे हैं। यह सुन राधा ने नारद मुनि पर विश्वास नहीं किया और उनसे कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपको जरूर कोई भ्रम हुआ है। नारद मुनि राधा से कहते हैं, आपको विश्वास नहीं होता तो आप चलिए मेरे साथ, अपनी आंखों से खुद ही देख लीजिए यह सुंदर दृश्य। राधा नारद मुनि की बात मान उनके साथ चल देती हैं बाग में जहां कृष्ण और ललिता को उन्होंने देखा था। बाग में पहुंचकर राधा देखती है, यह तो सत्य है, कृष्ण ललिता के साथ चमेली के फूलों की माला पहनकर झूला झूल रहे हैं। यह देख राधा कृष्ण से नाराज हो जाती हैं और वहां से चली जाती हैं अपने घर की ओर। घर जाकर वह कृष्ण से गुस्सा होकर अपने कक्ष में बैठकर मन ही मन कहती हैं, आने दो कृष्ण को, मैं उससे बात ही नहीं करूंगी। कृष्ण को जब इस बात का पता लगता है तो वो दौड़े चले आते हैं राधा की ओर, परंतु राधा कृष्ण से गुस्सा होकर बात न करने का निर्णय ले चुकी थी और उन्हें अपने कक्ष में आने भी नहीं देती। वहीं कृष्ण राधा को मनाने के लिए कई बार कोशिश करते हैं और राधा से माफ़ी भी मांगते हैं, परंतु राधा उनकी बात नहीं सुनती और कृष्ण को अपनी राधा से दूर होने के दुख के कारण अपनी आंखों में आंसू ले वहाँ से जाना पड़ता है। कृष्ण को जाता देख राधा मन में सोचती हैं कि कृष्ण तो है ही सभी के प्रिय, उनसे इस प्रकार नाराज होना सही नहीं है। कृष्ण अपनी आंखों में आंसू लिए एक कुंड के पास जाकर बैठ जाते हैं, जिसे आज ललिता कुंड के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान आज भी ललिता और श्री कृष्ण के नाम से जाना जाता है। यह वही कुंड है जहाँ कृष्ण जल के साथ खेलते रहते थे। आज भी यहाँ कृष्ण की एक मूर्ति स्थापित है जिसमें कृष्ण के चेहरे पर उदासी देखी जा सकती है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ ललिता और कृष्ण की पूजा भी की जाती है। आज भी दोस्तों ललिता सप्तमी का त्यौहार मनाया जाता है, जो कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। यहाँ ललिता देवी की पूजा करने से श्री कृष्ण और राधा रानी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा जीवन में आनंद और प्रसन्नता में वृद्धि होती है। दोस्तों यही वो मंदिर है जो ललित बिहारी नाम से जाना जाता है और पूजा भी की जाती है। वैसे तो ये एक नारद मुनि की लीला थी, किंतु ललिता देवी राधिका की प्रमुख सखियों में से एक थी और कृष्ण की एक प्रमुख गोपी भी। ललिता देवी को प्रेम की बहुत ही गहरी समझ थी, इसलिए वे राधा कृष्ण के सबसे करीब थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ललिता देवी हर कला में निपुण थी। वे राधा जी के साथ खेला करती थी। ललिता देवी राधा का पूरा ध्यान रखती थी। यही कारण भी है कि आज भी ललिता कुंड को देखने और ललित बिहारी के दर्शन करने लोग आज भी आते हैं। दोस्तों आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें अवश्य बताइएगा। आइए प्रेम से कहे राधे राधे।